मजलिस की जालना स्थानिक स्वराज्य निवडणुकात महत्त्वपूर्ण सफलता, 2 नगरसेवक निवडून आले महानगरपालिकेत. उपमुख्यमंत्री यांच्या पक्षाचा खातंही उघडलं नाही. जिल्हाध्यक्ष एमआयएम शेख माजेद. एमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष शेख माजेद हे लोकांसमोर पहिल्यांदा निवडणूक झाल्यानंतर आले. नवनिर्वाचित नगरसेवकला पुष्पहार घालून आणि मिठाई वाटप करून त्यांचा सत्कार केला. शहरातील नागरिकांचे आभार मानले. लोकांनी पक्षावर विश्वास ठेवून मते दिली. त्यांच्या विश्वासावर खरे उतरणार, त्यांच्या अडीअडचणी दूर करण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील राहणार. विरोधी पक्षावर हल्ला केला, षडयंत्र रचून विजय मिळवला असं प्रतिपादन केलं. शहरात एमआयएम पक्ष आता बळकट झाल्याची कबुली दिली. विरोधक आमच्यावर टीका करतात, परंतु निवडणूक लढवण्याचा हा आमचा संविधानिक आधार आहे असं माध्यमांशी शेख माजेद बोलले. का खाता खुला है, क्या पहली बात? जी, सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुज़ार हैं हम अल्लाह के। और अवाम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी उम्मीदवार इस मैदान में खड़े थे, अवाम ने ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करने के लिए वोट दिया, जिसमें से हमारे क़ायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा होने के बाद जिस तरीके का माहौल जालना शहर में बना, उसकी कामयाबी हमें देखने को मिली। प्रभाग क्रमांक 11 से हमारे 3 उम्मीदवार थे, उसमें से 2 उम्मीदवार हमारे कामयाब हुए हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे आवाम को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। हमारे जो नगर सेवक कॉरपोरेटर बने हैं उनको भी मैं यहाँ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात, जालना शहर में जितने हमारे कैंडिडेट खड़े थे, आज वोटिंग का परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में 24,358 वोट पूरे शहर भर से जालना महानगर पालिका से हमको मिले हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कई जगहों पर हम सेकंड नंबर पर रहे, कई जगहों पर हम थर्ड नंबर पर रहे। आवाम आप समझ चुकी है कि किस तरीके से एमआईएम काम करती है, आवाम को साथ में लेकर चलने का काम करती है। दूसरी बात, हम हमारे विरोधकों के लिए ये कहना चाहेंगे कि बाबा, इलेक्शन है, जिस तरीके से शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, एनसीपी, वंचित बहुजन आघाड़ी, सारी सियासी तंजीमें जो इलेक्शन लड़ती है, उसी तरीके का संविधान ने हमको भी अधिकार दिया है इलेक्शन लड़ने का। शहर में राष्ट्रवादी का खाता नहीं खुला, दोनों राष्ट्रवादी का खाता नहीं खुला, शहर में मनसे का खाता नहीं खुला, शहर में वंचित बहुजन आघाड़ी का खाता नहीं खुला, शहर में दिगर और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, उबाटा है, उनके भी खाते नहीं खुले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जालना शहर में पहली मर्तबा 2 नगर सेवक कामयाब हुए हैं। इसका सारा श्रेय हमारे पार्टी के क़ायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब और आवाम को इसका श्रेय जाता है, और मैं आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। विरोधक ने यहाँ पर एमआईएम के ऊपर टीका की है तो उनका तो काम ही है ना। एमआईएम के ऊपर अगर जब तक टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी तो तब तक तो उनका पेट भरने वाला नहीं है और ना ही उनकी दुकान चलेगी। तो मैंने पहले ही आपसे कहा है कि सियासी पार्टी है, सियासी तंजीम है। हमने तो अलायंस के लिए कहा था, कांग्रेस से कहा था, राष्ट्रवादी से कहा था कि हम आपसे अलायंस करने के लिए तैयार है, और हमें मालूम था वो हारने के बाद एक ही बात कहेंगे कि एमआईएम की वजह से हम हारे। हम आगे भी लड़ते रहेंगे, हम आवाम के लिए काम करते हैं, आवाम के बीच में रहते हैं, और बिल्कुल ये तो हमारी शुरुआत है अभी, तो जालना में ये तो शुरुआत है अभी हमारी, और बहुत अच्छी ओपनिंग है। वो एक डायलॉग है अमिताभ बच्चन का, क्या उसने अपने को बहुत मारा, लेकिन अपन ने उसको एक ही मारा, लेकिन सॉलिड मारा। तो इस तरीके का काम जो है तो हम जालना शहर में करेंगे। खाती सत्ता ही है, मेयर भी उनका बनने वाला है, क्या है? देखिए, जिस तरीके का भाजपा ने षड्यंत्र रचकर जालना शहर में उनके नगर सेवकों को चुनकर लाने का काम किया, उन्होंने बहुत सारे अपक्षों को मैदान में खड़ा किया। बहुत सी ऐसी जगहों पर उन्होंने इस तरीके का इलेक्शन लड़ा जाए, चाहे आप देखेंगे अगर प्रभाग क्रमांक 10 की अगर बात आप करेंगे तो बीजेपी के लोगों ने, उनको अगर मुसलमानों से इतनी मोहब्बत थी तो फिर उन्होंने मुस्लिम सीटों को चुनकर लाने के लिए क्यों नहीं काम किया? उन्होंने सिर्फ मतों का विभाजन करने के लिए ही जो है तो अपने उम्मीदवार मैदान में खड़े किए थे, और उसका फटका कहीं ना कहीं जो है तो आज हमको बैठा है, आवाम का नुकसान उसके अंदर हुआ है। अगर बीजेपी को अगर सच्ची और पक्की अगर मोहब्बत है मुसलमानों से तो बताए, वो एक आधा उप महापौर मुसलमान को बनाकर बताए, कॉप मेंबर में मुसलमानों को ले और मुसलमानों की क़यादत को खड़े करने का काम करे। सिर्फ अपना बात करने की, हमारे मुस्लिमों को हमने टिकट दिया, हमारे उसको दिया, टिकट देकर आपने जो है तो दूसरे मुसलमान को गिराने का काम किया, जो पब्लिक में काम करते हैं। तो ये सिर्फ दिखावा है, दिखलावा है। असल मकसद जो उनका था वो उसके अंदर वो कामयाब हो गए।
उनको रोकना था अच्छे बोलने वाले लोगों को, काम करने वाले लोगों को, तो उन्होंने उनके मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आवाम के मसलों को लेकर बिल्कुल लड़ेंगे और हमारी फाइट हमेशा बीजेपी से रही है और हमेशा बीजेपी के खिलाफ में हम लड़ते रहेंगे।